अब आपको ठीक पता है। होगा शुएब अख्तर और हरभजन सिंह का शुगर मेला चलता रहता है। वो दोस्त भी हैं, हम्म। लड़ते भी हैं। उनके अच्छे रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे को ट्वीट करके बेइज्जत भी करते हैं। मतलब उनका एक आपस में इतना है, जैसे मैं आपके साथ अगर एक तरह से अच्छा है कि मतलब उन्होंने बाबर आजम को डायरेक्टली कहा, तो बाबर आजम ने नहीं उनको रिस्पॉन्ड किया एज अ सीनियर होने की हाँ, हद पे, या वो अभी खेल रहे हैं उसकी उस पे, या जिस तरह से भी बिल्कुल। उनके वाले साहब ने उसको थोड़ा कवर अप करते हुए कंट्रोवर्सी को थोड़ा मतलब रोकने की या दबाने। आउट होके आया, मुझे एग्जैक्टली स्कोर याद नहीं है उसने कितना किया। तो वो जब आउट होके आया तो बड़ा अफसुर्दा था, मतलब एक अच्छी इनिंग्स खेलने के बावजूद। तो हम्म। वाले साहब उसके कहते हैं कि मैं हर मैच में उसके साथ जाता होता था उसकी सपोर्ट के लिए, कि बैट्समैन रीड नहीं कर सकता था कि ये आउट स्विंग आएगी इन स्विंग आएगी। तो सही है। वो चीज की खासियत थी उसके ऊपर। बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने बयान दिए हैं, जिसकी वजह से आसिफ साहब का थोड़ा सा भेजा है ना, वो मेरे ख्याल में वो हो गया थोड़ा कहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल उस्मान एंड मेमोश। मेमोश भाई, ये क्या आप क्रिकेट की दुनिया में अजीब अजीब खबरें सुनने को मिल रही हैं? सर, क्रिकेटर हमारे पता नहीं क्या चाहते हैं यार। मतलब पुराने मतलब मुद्दे आप देखिए उखाड़ना ना, है तो शुरू कर दिए। एक के बाद एक कंट्रोवर्सी, और मतलब और वो भी रिटायर्ड प्लेयर्स हो गए जिनको अरसा हो गया है। मतलब आपकी हम्म, अल्लाह माफ करे कहना चाहिए कि मतलब क्रिकेट की एक्सपायरी डेट गुजर गई हुई है। आप अब मुझे आप कहने लगे हम्म। जैसे अभी रिसेंटली मोहम्मद आसिफ ने जो बयान दिया है बाबर आजम के बारे में कि वो मैं पूरा मेडन ओवर करवाऊंगा, वो तो मुझे खेल ही नहीं सकता। तो मतलब आप क्या कहेंगे कि देखिए, एक तो आप मतलब एक तो रिस्पेक्ट आप देखें, और ऊपर से आप सीनियर एक प्लेयर हैं आपका, एक चले जो भी आपने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है। अब आप अगर हो गए रिटायर, आप उसके बाद आप इस तरह की स्टेटमेंट देना, तो आप इसको कैसे देखते हैं? यार मेरे ख्याल में देखें, पहले मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक तो जो इन्होंने किया हुआ है, एक मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सलमान बट ने, तो हम्म। इनको तो पंगा लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि एक ठीक। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि एक वो शुएब आप अख्तर वो और मेरा हरभजन ख्याल है सिंह। वो स्पॉट फिक्सिंग वाली पे बात कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अब आपको ठीक पता है। होगा शुएब अख्तर और हरभजन सिंह का शुगर मेला चलता रहता है। वो दोस्त भी हैं, हम्म। लड़ते भी हैं। उनके अच्छे रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे को ट्वीट करके बेइज्जत भी करते हैं। मतलब उनका एक आपस में इतना है, जैसे मैं आपके साथ अगर करता हूँ, आपको पता है यार मेरा आपका खुला डुला मजाक है। ऐसे ही ऐसे बिल्कुल। उसके बीच में पाकिस्तान इंडिया के किसी मैच में एक दफा हरभजन ने कुछ शुएब को कहा, तो मोहम्मद आमिर साहब जो बीच में अचानक आके हरभजन को ट्विटर के ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया कोई अजीब सी बात करके। हम्म। उसके ऊपर उसको जवाब क्या मिला कि तुमने तो मुल्क बेचा हुआ है। तो हाँ बिल्कुल। ऐसे बंदे को एहतियात करनी चाहिए कि यार मैं क्यों बयानबाजी फजूल की करूं। और खास तौर पे मोहम्मद आसिफ, अच्छा वो मेरा जहां तक ज्यादा ही ख्याल है कि हम लोग जैसे ही जो बैठे होते हैं ना, वो जी मोहम्मद आसिफ वाज अ मैजिशियन, वी वेस्टेड हिम, और उसके क्लिप चल रहे हैं, वो दो चार बॉलें उसकी चल रही हैं यार, थोड़ी सी उसने हाँ, क्रिकेट वो खेली कितनी है। स्विंग कर दी, और वो बड़ा स्विंग का पता नहीं बादशाह बन गया वसीम अकरम के स्विंग बॉलर बाद, और क्या। ढेर बड़े में हैं। लेकिन वो मसला ये है कि वो, हाँ, मसला क्या मतलब एक पॉजिटिव उसके लिए ये है कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स कहते हैं कि यार मोहम्मद आसिफ का, उसका वो उसकी जो खासियत थी कि बैट्समैन रीड नहीं कर सकता था कि ये आउट स्विंग आएगी इन स्विंग आएगी। तो सही है। वो चीज की खासियत थी उसके ऊपर। बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने बयान दिए हैं, जिसकी वजह से आसिफ साहब का थोड़ा सा भेजा है ना, वो मेरे ख्याल में वो हो गया थोड़ा कहीं। नहीं, इसके तो साथ ही सीन आप ये देखें है। ना, मोहम्मद वो सॉरी बाबर आजम के जो वालिद साहब ने रिस्पॉन्स किया है, और वो एक आध देखिए वाकया ये वाला सुनाते था हुए, ना, जरा मैं ये चाहता अलग हूँ कि है। जरा उस पर आप थोड़ी हाईलाइट है ना, मेरे व्यूअर्स की तरफ वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करें जरा प्लीज। देखें, ये बात फिर आ जाती है कि तालीम और तरबियत की, मैं पता नहीं गलत लफ्ज ना इस्तेमाल कर दूं, लेकिन तालीम की कमी है। एक तरफ तालीम शायद उतनी नहीं है, लेकिन तरबियत अच्छी है। बाबर आजम भी को बहुत ज्यादा वो शायद उसने कोई मास्टर्स नहीं किया हो, लेकिन एटलीस्ट जो आप उसकी तरबियत और अगर आप उसका बोलने का तरीका और उसके वालिद साहब की इन्वॉल्वमेंट, जो कि मुझे ज्यादा नहीं पसंद कि उनके वालिद साहब को इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन इस चीज का जो जवाब में अगर आप देखें, आसिफ ने कितनी बड़ी बात की बाबर के बारे में, मतलब बेतुकी बात कि जी मैं जो है आज भी मैं उसको मिड इन ओवर करवा दूंगा। अब बाबर आजम साहब के वाले साहब ने जवाब में क्या कहा कि वो मेरे को आपको सबने ही सुना होगा कि मशहूर बड़ा है कि हम्म। जी उसने वो 11 चौके मार दिए थे एक मैच में डोमेस्टिक के, बिल्कुल तो कि बिल्कुल। वासिफ को रिप्लाई, क्योंकि जो बाबर के जो फैंस हैं वो फिर फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं, तो सोशल मीडिया पे चल रहा है। हकीकत यह है कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा, उन्होंने बताया कि एक मैच में बाबर आजम ने उनको 11 चौके मारे। तो ठीक है। उसके बाद जब वो आउट होके आए, मुझे एग्जैक्टली स्कोर याद नहीं है उसने कितना किया, तो वो जब आउट होके आया तो बड़ा अफसुर्दा था, मतलब एक अच्छी इनिंग्स खेलने के बावजूद। तो हम्म। वालिद साहब उसके कहते हैं कि मैं हर मैच में उसके साथ जाता होता था उसकी सपोर्ट के लिए। सही है।
मैंने पूछा कि भाई ये क्या बात हुई, इतनी अच्छी इनिंग्स खेली, तो उसने कहा यार जो आसिफ भाई हैं जी, इन्होंने मुझे हर शॉट पे, मेरी हर चौके पे मुझे बहुत बुरा भला कहा है। हम्म। तो बड़ी बुरी लैंग्वेज यूज की। सही तो है। उनके वालिद साहब ने कहा कि यार कोई बात नहीं, वो सीनियर प्लेयर है और ऊपर से वो फास्ट बॉलर है, तो वो तो तपेगा। तो एक तो हाँ, उन्होंने ये क्योंकि फास्ट पॉजिटिव, बॉलर का एग्रेशन होता है ना, बट डेफिनेटली वो ऑन फील्ड काफी कुछ कर जाते हैं। बिल्कुल उन्होंने ये जो है ना पॉजिटिव बात की, और बाबर ने उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्ड या कुछ ऐसे कुछ भी नहीं किया, कि वो बीइंग अ सीनियर मतलब प्लेयर उसकी इज्जत भी की आसिफ की। अच्छा, फिर बाबर आजम के जो वालिद है उन्होंने कंटिन्यू क्या किया किस्सा, कि एक बार जब कोई डोमेस्टिक में ही कोई आगे कोई सिलेक्शन हो रही थी, कोई थोड़े से अपर लेवल हम्म। पे, हम्म। तो उसमें जो है बाबर आजम का नाम उस पर गौर किया जा रहा था, लेकिन कंफर्म नहीं था। ठीक है। तो उसके ऊपर मोहम्मद आसिफ ने, वो जो भी सिलेक्टर थे, क्योंकि जो भी आसिफ एक सीनियर प्लेयर थे तो उनका सही है। इन्फ्लुएंस होगा, एक वैल्यू थी उनकी। उन्होंने कहा भाई मुझे इस लड़के ने 11 चौके मारे हैं, ये कैसे रह सकता है, इसको सही है। सेलेक्ट करो, सही है। ये तो बनता है। तो उनकी एक इन्फ्लुएंस, उनकी एक से आ गई उसमें, तो उसके ऊपर बाबर आजम की सिलेक्शन उसके बाद हुई, कि हाँ यार हम्म। उन्होंने गौर किया हो कि यार ये देखो ये आसिफ भी कह रहा है और हम्म। इसके साथ। तो कहने का मकसद है उन्होंने एट द एंड बाबर के वालिद ने इस चीज पे एंड किया कि देखो मेरे बेटे के लिए इसने पॉजिटिव स्टेप भी लिया मतलब हुआ है। पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पे उसने उस कंट्रोवर्सी को भी पॉजिटिव एंड पे लेके आया कि यार मतलब उसने मतलब इतना किया हुआ है, मतलब इट्स ओके अगर वो कुछ कर रहा है तो मतलब इट्स ओके, बिल्कुल। नो प्रॉब्लम। तो मेरे मुताबिक तो सिर्फ ये तरबियत का और तालीम का फर्क है। अब देखिए, आसिफ इसमें को इस आपने बात अभी आपने अभी बात की ना कि मतलब उनको भी बार बार रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप देखते नहीं, एक तरह से अच्छा है कि मतलब उन्होंने बाबर आजम को डायरेक्टली कहा, तो बाबर आजम ने नहीं उनको रिस्पॉन्ड किया एज अ सीनियर होने की हाँ हद पे, या वो अभी खेल रहे हैं उसकी उस पे, या जिस तरह से भी बिल्कुल उनके वालिद साहब ने उसको थोड़ा कवर अप करते हुए कंट्रोवर्सी को थोड़ा मतलब रोकने की या दबाने की कोशिश की है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा बिल्कुल आपके ख्याल में पॉजिटिव नहीं इसमें चीज है। बिल्कुल, मैं वही बार बार मैं फिर बात कर रहा हूँ कि ये कोई तरबियत का फर्क है, तालीम का फर्क है, जिसकी वजह से उनका एक और डिफरेंट उनका दूसरा जवाब था। तरबियत भी है डेफिनेटली मेमोज में, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा वो आप वाली बात अपनी वर्ड सही है, दिमाग इनके थोड़े खराब हो जाते हैं, पता नहीं। हाँ आई मीन हाँ, मतलब देखा जाए तो मतलब मैंने वो जो अपने आप को स्टार्ट में ही कहा सुपरस्टार है कि समझ आप रहे हैं, एक तो बावजूद इसके। चले हुए हम्म कारतूस हैं मतलब। आई मीन मतलब आप हम्म, इंटरनेशनल क्रिकेट से और एज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने से आप खत्म हो गए हुए हैं। सो आप उसकी हाँ, फ्रस्ट्रेशन या उसकी करने के लिए तो आप नहीं कर सकते। देखिए, हमारे प्लेयर्स हैं, वो अच्छा खेलते हैं बुरा खेलते हैं, हम उनको करते हैं, लेकिन एट द एंड हमारे प्लेयर्स हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। इन्होंने एशिया कप में इतना अच्छा नहीं खेला, ठीक है, जो मतलब लास्ट जो है एक का जो मैचेस हुए मतलब उसमें लगा जबकि यार बहुत फाइट करके नहीं उन्होंने किया, जब सॉरी लास्ट जो पिछला मैच था। बट फिर भी देखिए हम्म, वर्ल्ड कप आ रहा है तो सारा पाकिस्तान अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा है कि यार वो, इंशाल्लाह ये अच्छा प्ले करेंगे। हमने इन्हीं प्लेयर्स के साथ करना है, इनको ही बैक करना है, एक बैड डे हो सकता है। तो इस टाइम पे और हम्म। खास तौर पे जब वर्ल्ड कप आ गया है और आपकी टीम वहां पे जा रही है, तो आप भी समझते हैं कि ये मतलब थोड़ा सा मतलब डिमोरलाइज करने की भी एक मतलब है कि आप अगर ये आप को क्या करने की जरूरत है ऐसे मोमेंट के ऊपर, जबकि एक पूरी टीम आपकी वहां देखिए गई हुई हमारे वर्ल्ड जो कप प्लेयर्स हैं इंडिया ना, मैंने आपको जो पहले करेगा। लफ्ज किया यूज किया था कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का इनको बहुत शौक है। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, किस किस चीज में इन्वॉल्व रहे हैं, अब जो है वो शरीफ बन के बैठ गए हैं। अब वो कहते हैं जी हमारा तो इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं था, वो क्यों नहीं था वो सबको पता है, कि वो जो जो एक रिपोर्ट निकली थी और उसके जिनका डिसीजन था उसके ऊपर, वो थोड़ी बायसनेस भी थी, क्योंकि पाकिस्तान के टॉप क्लास प्लेयर्स थे। वो सब बैठ के बातें कर कोई करें। लेकिन उनमें से मोहम्मद आसिफ का खैर एक वो डिफरेंट सिनेरियो, मेरा वो एक डिफरेंट सिनेरियो है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कि वो अक्सर पुरानी चीजें उठा के कह देते हैं तब ये हुआ था तब वो हुआ था। जैसे एक आकिब जावेद है, वो फलां जो है, वो उन्होंने भी बाबर आजम के बारे में एक दफा कहा था कि हम उसको आउट ही नहीं करते, कि हमें पता है मेरे कि वो हिसाब रन से नहीं ये करेगा, ये मतलब थोड़ा सा हद ही थोड़ा सा बदतमीजी किया। ये थोड़ा सा जेलसी का भी एलिमेंट मेरे ख्याल हो सकता है इसमें डेफिनेटली। हाँ और साथ में जो हाँ, है मतलब बस इनको जो है ना बदतमीजी वो बदतहजीबी है ना, ये कि आपका मुल्क का आपके टीम का प्लेयर है, ऊपर से कैप्टन है। हम भी बहुत कुछ कहते हैं कि यार हम कहते हैं कि यार वो इसने ये गलत किया वो गलत किया, दोस्ती यारी टीम फलाना ढींगना, इस तरह की बातें हम कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप उसको, अब आप खास तौर पे देखें, हमने शायद एक तो पहले भी बात की थी कि किसी सेलिब्रिटी की या किसी एक फेमस पर्सनालिटी की जो एक बात होगी, वो उसको बड़ी सोच समझ के करनी है। वो उसकी एक वो एक डिफरेंट उसका और एक आएगा एक ये एलिमेंट। तो आपका अब इस ये बारे में क्या जानबूझ के, ख्याल है ये तो कि ये जानबूझ के करने वाली बात है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है कि भाई आप अभी फिलहाल न्यूज में नहीं हो, ये मैं न्यूज दूंगा तो या यूं करूंगा तो मैं बड़ा न्यूज में आना शुरू हो जाऊंगा, और एक होता है ना हम्म। हाईलाइट्स में या लाइमलाइट में रहने का शौक होना।
हम्म। अच्छा, ये इन्होंने, सॉरी वो कट करो, एक और बात भी की थी मोहम्मद आसिफ ने कि जी हमारे बॉलर्स बड़े एवरेज हैं। कि उन्होंने कहा जी हमारे बड़े एवरेज बॉलर्स हैं। मैं भी कहता हूँ कि यार हमारे बॉलर्स का एक हवा बना हुआ है, वो सिर्फ 4 ओवर्स के बॉलर्स हैं। ये मेरा, मैं भी कहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि यार वो वनडे वनडे टेस्ट में आके देखे ना इंजर्ड हो जाते हैं। हम्म। लेकिन यार आप, फिर वही बात है कि आप कैसे इस मौके पे कर सकते हो कि वो एवरेज अब बॉलर्स हैं? आपने क्या तीर मारा है यार, एक श्रीलंका की सीरीज जितवाई है, उसके बाद इंग्लैंड में आप अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और उसके बाद आपने मुल्क बेचा और आप निकल गए। तो आपका तो बोलना ही नहीं बनता ना। तो फिर अच्छा, मजे की बात आपको बता दो, आसिफ की जो बॉलिंग स्पीड थी, जो फिर वो बात आई, दिमाग खराब हो गया हुआ है जो बड़े प्लेयर्स के बयानात और वो क्लिप्स चलते रहते हैं हर वक्त, वही 4 बॉलें आसिफ की जो चलती रहती हैं। आसिफ जो है उनकी जो स्पीड थी वो 130 के अंदर थी। तो अभी रिसेंटली एक बॉलर है मोहम्मद अब्बास, वो आपने देखा होगा, हम्म, वो भी आसिफ टाइप का कहते हैं बॉलर है। तो जहां कंडीशंस मिलेंगी ना, वहां पे परफॉर्मेंस हो जाएगी। जहां पे कंडीशंस नहीं होंगी ना, वहां पे कुछ नहीं होगा। खास तौर पे मोहम्मद आसिफ का अगर टेस्ट के, सॉरी, वनडे रिकॉर्ड उठा के अगर हम देखें तो मुझे, मैं आप उसमें हम शेयर भी कर देंगे। अगर आप वनडे रिकॉर्ड उठा के देखें तो वो टोटली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वनडे क्रिकेट डिफरेंट होती है, उसमें मार पड़ती है, और वो उस बॉलर की पेस ना हो तो उसको फिर ठीक ठाक मार पड़ती है। तो अगर वो मोहम्मद आसिफ कुछ साल और खेलते हैं तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि उनको मार ही पड़नी थी स्पेस के ऊपर, क्योंकि क्रिकेट बड़ी बदल गई, T20 आ गई थी। और खास तौर पे अगर आप बिल्कुल। इतने ही बड़े को जिन थे तो आप वापसी कर लेते टीम में। आप वापस आए, आपको, आपने एक दफा पता नहीं को 5 विकेटें ली, बड़ी धूम मची कि मोहम्मद आसिफ ने आगे 4 या 5 विकेटें ले ली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको चोट पड़ी, आप जो है डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, आपकी 125 की भी पेस नहीं थी। तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें तब फेंको यार कि जब आपने को तीर मारा हो। वो 2-4 बॉलों के अलावा आपने कुछ ये नहीं फिर किया। मेरे मेरे शायद मैं हिसाब ये से चीज अब फिर लगेगा। वही बात आ जाती है कि इसमें ना दो तीन फैक्टर्स हैं। इसको आप जेलेसी का एलिमेंट भी कह लें, फजूल चवल मारने का हम्म। भी कह लें, लाइमलाइट में रहने का भी कह लें, हाँ, और बस इस चीज बिल्कुल। की बात है। वरना अदरवाइज देखा जाए तो वही मैंने आपको कहा है ना हम्म। कि हम हमें जैसे आप भी कह रहे हैं कि बाबर को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फिर अब इस हम्म। मोमेंट पे आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना। एक तो देखें वो इंडिया में गए कि वैसे ही प्रेशर बहुत है। देखें वर्ल्ड कप का आपको पता है वैसे ही प्रेशर है, फिर इंडिया में जाके खेलना आपको पता है कि बिल्कुल। बहुत ही बड़ा प्रेशर हो जाता है हमारे ऊपर। तो उस पे अपनी टीम को सपोर्ट करना, चाहे वो सही खेल रहा है नहीं, उसको छोड़ते हुए इस पूरे बिल्कुल। इस टूर्नामेंट में फोकस हमारे करना प्लेयर्स है। को और एक आदत उस और ऊपर से टाइम पे टाइमिंग आपने गलत। टाइमिंग भी वो सिलेक्ट करनी, फिर आपने वो चबल मार हम्म। देनी। बिल्कुल। तो वो ये जो है ना, ये इस तरह के काम भी करते रहते हैं, और खुद अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखते नहीं है। और बाकी जो है ना, मेरे ख्याल में इसको कंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये फिर ऐसी चीज है, आपको पता है कि इसमें हाँ, थोड़ा हम सा आपकी आवाज बहस वो पे उस्मान करते हो रही, तो मैं जाएंगे। कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो मेरे ख्याल में देखें इसको, मैं कंक्लूड कर लेता हूँ कि आप एक अच्छे प्लेयर, आपको बावजूद जो आपने मुल्क बेचा, उसके बावजूद आपको एक मैजिशियन और ये सब लकब दिए गए, आपको अभी तक अच्छा कहा जाए, तो आपको जरूरत क्या है कि ऐसी बेवकूफाना बात करो जिसके बाद आपके ऊपर तीर चलना शुरू हो जाए। यानी अगर आपके वो जो अच्छी सीरीज थी जिसके ऊपर आप फेमस थे और आपके अभी तक आपका नाम कहा जाता है, आप कहते हैं जी वेस्ट ऑफ टैलेंट, वेस्ट ऑफ टैलेंट, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, तो अब आपने अपना वो खुद ही स्पॉइल कर दिया। अब वो चूंकि देखें, बाबर का फैन क्लब, बाबर के हेटर्स, तो बाबर का फैन क्लब भी बहुत बड़ा है, तो वो हाँ जी, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं बिल्कुल, कोई करेगा। नहीं, कोई शक ये नहीं, तो कोई शक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, वो तो बर्दाश्त नहीं करेगा कि यार आप इस तरह की बात, पहले आकिब जावेद ने की, जिसका दिल करता है वो मुंह उठा के बात कर लेता है। भाई उसमें कमजोरियां हैं, कैप्टनसी में हैं, जो कुछ भी है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है जो आपने भी की कि यार ऐसा मौके पे आपको जरूरत क्या है? इसके एग्जैक्टली। अलावा पुरानी आपको जरूरत क्या है? आप एक और पुराने प्लेयर हो, आपको बहुत शौक है, तो आप ये कह दो कि यार उसमें ये मिस्टेक है उसने की, इस मैच में की, उसको यूं करना चाहिए था। आप इस तरह का आप बयान दे उसे दो, मैं देखिए, मेडिन ओवर करवा सकता कहते हूँ। हैं ना वो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए ना। हाँ, कंस्ट्रक्टिव आप तो करें, मैं आप मेडिन ओवर उसको करवा सकता आप, हूँ, का क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल। आज भी, तो मेरे आज भी ख्याल में मेडिन ओवर फिर करवा। मेरा ख्याल है इसी अच्छी उम्मीद के साथ कि शायद ये कुछ सीखेंगे और हमारी टीम भी अच्छा परफॉर्म हम्म। करेगी वर्ल्ड कप में, और इंशाल्लाह हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह वर्ल्ड इंशाल्लाह कप पे वीडियो जरूर जरूर पसंद आएगी। करेंगे। मेरे और ख्याल है वीडियो तो वो जरूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ जरूर हाजिर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया मेमोश, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।